हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। फ्रेंड्स, ये एक कॉमेडी है। इस कॉमेडी को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम शेक्सपियर के मशहूर प्ले में से एक है, जिसे दुनिया भर में परफॉर्म किया जाता है। और चलिए इस कहानी को हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिससे आपको अच्छे से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। एक लड़की है जिसका नाम है हरीमा। हरीमा नाम की लड़की एक लेसेंडर नाम के लड़के से मोहब्बत कर बैठती है, लेकिन हरीमा के जो फादर है वो अपनी बेटी हरीमा से कहते हैं कि तुम लेसेंडर से शादी नहीं कर सकती। फ्रेंड्स, हरीमा के फादर का नाम है ईगस। तो ईगस हरीमा से कहते हैं मैं तुम्हारी शादी लेसेंडर से नहीं करवा सकता, कि मैं तुम्हारी शादी लेसेंडर से होने नहीं दूंगा। ठीक है, बट दूसरी ओर ईगस चाहता है कि उसकी बेटी हरीमा की शादी उनके पसंद किए हुए लड़के जिसका नाम डिमिट्रिस है उससे हो। पर हमें तो पता है यहाँ पे कि कहानी में हरीमा तो लेसेंडर नाम के लड़के से शादी करना चाहती है, वो तो डिमिट्रिस से प्यार ही नहीं करती। अब फ्रेंड्स, मैं आपको आगे ये बताना चाहती हूँ कि ये कहानी एंथस नाम के एक शहर की कहानी है। और एंथस नाम के शहर में ये कानून है कि एक लड़की को अपने फादर की मर्ज़ी से ही शादी करनी होती है, वो अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती। ठीक है, अगर एक लड़की अपने फादर की मर्ज़ी से शादी नहीं करती है, उनके अगेंस्ट ही आके शादी करती है, तो फिर उसे जान से भी मार दिया जाता है। तो इसी डर से जो हरीमा के फादर है, जिनका नाम मैंने आपको पहले भी बताया है ईगस है, वह अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हें उनके द्वारा पसंद किए गए लड़के यानी डिमिट्रिस से ही शादी करनी होगी, वरना तुम भी जान से मार दी जाओगी। अब ये सारी जो बात है ये कहाँ तक पहुँचती है? एंथस की ड्यूक तक पहुँच जाती है। ठीक है, एंथस के जो ड्यूक है उसका नाम क्या है? थीसस। तो लोग क्या करते हैं, थीसिस के पास जाते हैं, उसको सारी बात बता देते हैं ये वाली। तो क्या होता है कि थीसिस की तो शादी की तैयारियां चल रही होती है, क्योंकि थोड़े दिनों में थीसिस की शादी होती है। तो थीसिस क्या होता है, अपनी शादियों में की तैयारियों में बिजी होता है। ठीक है, जब उसको ये सारी बातें पता चलती हैं, लोग उसको ये सारी बातें बताते हैं आके, तो वो क्या करता है, हरीमा के पास पहुंच जाता है। तो वो हरीमा से कहता है कि तुम्हें अपने फादर की बात मान लेनी चाहिए और उनकी मर्ज़ी से तुम्हें क्या करना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। और अगर तुम अपने फादर की बात नहीं मानती हो तो तुम्हें सारी ज़िंदगी सन्यासी बनना पड़ेगा, सन्यासियों वाली ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी। ठीक है, और तुम पूरी ज़िंदगी शादी नहीं कर पाओगी, मतलब किसी से भी शादी नहीं कर पाओगी। तो थीसिस कहता है उसे कि तुम्हारे पास मेरी शादी तक का टाइम है, तुम सोच लो, फैसला कर लो बहुत अच्छे से सोच समझ के कि तुम्हें क्या करना है, कि सन्यासियों वाली ज़िंदगी व्यतीत करनी है या अपने फादर की मर्ज़ी से शादी कर लेनी है। तो दूसरी ओर ये सारी बातें जब हरीमा लेसेंडर से बताती है, तो लेसेंडर हरीमा से कहते हैं कि हम दोनों क्या करते हैं, चुपचाप ये जो एंथस का शहर छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, तो हम भागकर शादी कर लेते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स, कहानी में नई एंट्री होती है एक लड़की की, जिसका नाम होता है हलीना। हलीना नाम की लड़की की कहानी में एंट्री होती है। जो हलीना है वो हरीमा की पुरानी दोस्त है। ठीक है, और हलीना डिमिट्रिस से प्यार करती है। डिमिट्रिस, याद करो कौन है डिमिट्रिस? डिमिट्रिस वो है जिससे ईगस अपनी बेटी हरीमा की शादी करवाना चाहते हैं। बट ये, और देखो दोस्तों, ये सारी कहानी इन 4 लोगों में ही घूमेगी। पूरी स्टोरी ये जो कहानी की इन 4 लोगों में ही घूमेगी। कौन से 4 लोग? लेसेंडर, डिमिट्रिस, हरीमा और हलीना। ठीक है, 2 लड़के हैं, लेसेंडर और डिमिट्रिस। दोनों ही लड़के एक लड़की को प्यार करते हैं, एक ही लड़की के दीवाने हैं जिसका नाम है हरीमा। लेकिन जो हरीमा है वो सिर्फ लेसेंडर से प्यार करती है। हरीमा क्या है? लेसेंडर से ही प्यार करती है। दूसरी ओर हरीमा की जो दोस्त है हलीना,
वो क्या करती है, वो डिमिट्रियस से प्यार करती है, लेकिन डिमिट्रियस हेलिना से प्यार नहीं करता और वो भी लिसेंडर की तरह हरीमा से ही प्यार करता है। मतलब सिंपल वर्डिंग्स में मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों लड़के हरीमा से ही प्यार करते हैं, तो जिसकी वजह से सारी सिचुएशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। और फिर हेलिना हरीमा के पास आती है और हरीमा से कहती है कि तुमने डिमिट्रियस का दिल कैसे जीता यार, मुझे भी बताओ कि डिमिट्रियस तुम्हें इतना पसंद कैसे करने लग पड़ा कि तुम्हारे लिए मरे जा रहा है। हरीमा फिर हेलिना से सारी बात कहती है। वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी प्यार नहीं करती डिमिट्रियस से, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है डिमिट्रियस ही उससे प्यार करता है। मैं तो लिसेंडर नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ, मैं तो शादी नहीं करना चाहती डिमिट्रियस से, एंड मैं तो उसी से ही शादी करना चाहती हूँ। अब हम दोनों एंथस शहर को छोड़कर भागने वाले हैं। हरीमा अपना सारा ही प्लान अपनी दोस्त हेलिना को बता देती है और कहती है कि जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो डिमिट्रियस तुम्हारा हो जाएगा, इसीलिए तुम मेरा साथ देना। बट क्या होता है कि जो हेलिना होती है वो सारा प्लान अपनी फ्रेंड का डिमिट्रियस को जाके सारी बात बता देती है। हेलिना हरीमा के प्लान के बारे में सब कुछ बता देती है डिमिट्रियस को जाके। उसे लगता है कि ऐसा करने से डिमिट्रियस उससे इम्प्रेस हो जाएगा, इसलिए वो सारा प्लान अपनी फ्रेंड का उसे जाके बता देती है। बट उसके जो सोचा था बिल्कुल उसके विपरीत होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। डिमिट्रियस भी फैसला करता है कि वो हरीमा का पीछा करेगा, जहाँ हरीमा जाएगी वहाँ डिमिट्रियस जाएगा। अब क्या होता है, अब होता है कि जो लिसेंडर और हरीमा है भागकर जंगल में चले जाते हैं एक, और उनका पीछा करने लग जाता है डिमिट्रियस। डिमिट्रियस उन दोनों का पीछा कर रहा है और डिमिट्रियस का पीछा करने लग जाती है हेलिना। तो हेलिना भी जंगल में पहुंच जाती है डिमिट्रियस का पीछा करते करते। तो इस तरह दोस्तों चारों लोग जंगल में चले जाते हैं, एक ही जंगल में चारों लोग पहुंच जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कहानी है दो पैरेलल वर्ल्ड में चल रही है, ठीक है। एक वर्ल्ड तो वो है जिसमें हम लोग रहते हैं, मतलब जिसमें इंसान लोग रहते हैं, तो दूसरा वर्ल्ड ये है जिसमें परियां रहती हैं, ठीक है। दो वर्ल्ड हैं, एक तो वो है जिसमें इंसान लोग रहते हैं, दूसरा वर्ल्ड वो है जिसमें परियां रहती हैं। और दोस्तों हम लोग परियों को नहीं देख सकते, बट परियां हम लोगों को देख सकती हैं, ठीक है। और जिस जंगल में ये चारों लोग पहुँचे हुए हैं वहाँ पर परियां भी रहती हैं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे वर्ल्ड के बारे में बताऊंगी, वो वर्ल्ड जहाँ पे परियां रहती हैं। परियों के बारे में आपको बताऊंगी। परियों के राजा का नाम होता है ओबेरॉन। परियों का एक राजा होता है, उसका नाम क्या होता है, ओबेरॉन। और ओबेरॉन का एक सर्वेंट है जिसका नाम है रॉबिन गुड फेलो। ओबेरॉन का एक क्या है, सर्वेंट है, उसका नाम है रॉबिन गुड फेलो, और प्ले में उसको पक नाम से बुलाया जाता है, पक नाम से बुलाया जाता है। और जो पक होता है वो बहुत ही नटखट और बहुत ही शरारती होता है, ठीक है, शैतान होता है। परियों के राजा ओबेरॉन की एक रानी भी है जिसका नाम है टाइटेनिया। एक दिन क्या होता है, ओबेरॉन और टाइटेनिया की लड़ाई हो जाती है आपस में। ओबेरॉन चाहता है कि वो अपनी रानी को मज़ा चखाए, तो मज़ा चखाने के लिए वो अपने सर्वेंट पक को कहता है कि पक जाओ और लव इन आइडलनेस का जूस लेके आओ। तो दोस्तों यहाँ पे लव इन आइडलनेस के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि लव इन आइडलनेस क्या है। लव इन आइडलनेस का एक पौधा होता है, ठीक है। उस पौधे का जूस अगर आप किसी की भी आंखों में डाल दोगे तो जब वो पहली बार आंखें खोल के जिस इंसान को पहली बार देखेगा उससे प्यार हो जाएगा, उससे प्यार करना बैठ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, जैसे मान लो मेरी आंखों में लव इन आइडलनेस का जूस डाल दिया जाए, ठीक है। मेरी आंख खुलते ही मैं आपको अपने सामने खड़ा देखूं तो मुझे क्या होगा, आपसे प्यार हो जाएगा, मैं आपका दीवाना हो जाऊंगा, ठीक है। पक इस पौधे का जूस लेके आ जाता है। अब हम दोबारा से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग चार लोग हैं, डिमिट्रियस, लिसेंडर, हरीमा और हेलिना,
ठीक है। डिमिट्रियस हरीमा को ढूंढ रहा है जंगल में, ठीक है। तो और डिमिट्रियस का पीछा कौन कर रही है? हेलिना। हमने पहले वहाँ पे छोड़ा था ना कि डिमिट्रियस हरीमा को ढूंढ रहा है और डिमिट्रियस के पीछे हेलिना लगी हुई है। तो डिमिट्रियस हेलिना को देख लेता है और उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, कि तुम मेरे पीछे मत आओ, वरना तुम्हारा बहुत नुकसान होगा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, ठीक है। लेकिन हेलिना उसकी बात नहीं मानती, वो डिमिट्रियस की बात नहीं मानती और उसका पीछा करती रहती है, ठीक है। और हेलिना चाहती है कि डिमिट्रियस हरीमा को ना ढूंढे और डिमिट्रियस हेलिना से शादी कर ले, मतलब वो हरीमा को ना ढूंढे और उससे शादी कर ले, ठीक है। यह सब कुछ परियों का राजा ओबेरॉन देख रहा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम तो परियों को नहीं देख सकते, हम रियल वर्ल्ड वाले परियों को नहीं देख सकते, बट जो परियां हैं वो रियल वर्ल्ड वालों को देख सकती हैं। तो वैसे ही ओबेरॉन होता है जो परियों का राजा, वो ये सब कुछ देख रहा होता है। तो वो ओबेरॉन अपने सर्वेंट, जिसका नाम होता है पक, उससे कहता है कि तुम थोड़ा सा जूस लव एंड आइडलनेस का डिमिट्रियस की आंखों में डाल दो, ताकि डिमिट्रियस हेलिना से प्यार करने लग जाए। लेकिन यहाँ पर पक से थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। पक समझता है लेसेंडर डिमिट्रियस है, तो वो क्या करता है, लेसेंडर को डिमिट्रियस समझ लेता है, तो लेसेंडर की आंखों में जूस डाल देता है। तो फिर लेसेंडर की जब आंखों में जूस डल जाता है और जो पहली बार वो आंखें खोलता है तो उसके सामने क्या हो जाता है, हेलिना आ जाती है। तो वो हेलिना को देख लेता है। तो यहाँ पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। लेसेंडर हेलिना का दीवाना हो जाता है, उससे हेलिना से प्यार हो जाता है। तो हेलिना को लगता है लेसेंडर उससे मजाक कर रहा है, तो वो तो हरीमा से प्यार करता है, हेलिना तो उसको मजाक ही समझ बैठी है, ठीक है। फिर क्या होता है, हेलिना वहाँ से चली जाती है, वहाँ से भाग जाती है। अब क्या होता है, लव इन आइडलनेस की वजह से लेसेंडर को हेलिना से प्यार हुआ है, तो वो हेलिना के पीछे पीछे भाग जाता है, ठीक है। आगे जाके उसको हरीमा मिलती है। हरीमा भी फिर लेसेंडर को देखकर उसका पीछा करने लग पड़ती है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये सारी बातें ओबेरॉन का राजा देख रहा होता है। तो वो क्या करता है, अपने सर्वेंट को, पक जो उसका सर्वेंट होता है, उसको बहुत ही ज़्यादा डांटता है। कहते हैं कि तुमने सारी गड़बड़ कर दी, मैंने तुम्हें क्या करने के लिए भेजा था, बट तुमने क्या कर दिया। अब ओबेरॉन पक से कहता है कि इस बार तुम डिमिट्रियस की आंखों में जूस डालना, ध्यान से सुन लो कि लेसेंडर की आंखों में नहीं डालना है, डिमिट्रियस की आंखों में डालना है। बट होता क्या है कि जंगल में चारों लोग के एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो डिमिट्रियस हरीमा को ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। तो थक कर वो क्या करता है, एक जगह पे जाके लेट जाता है और उसको नींद पड़ जाती है, वो सो जाता है, ठीक है। अब ओबेरॉन पक से कहता है, अपने सर्वेंट पक से कहता है कि मैं डिमिट्रियस की आंखों में जूस डालने जा रहा हूँ और तुम क्या करोगे, हेलिना को ढूंढकर डिमिट्रियस के पास लेकर आओगे, ताकि डिमिट्रियस जब भी अपनी आंखें खोले तो सबसे पहले हेलिना को देखे, ठीक है, ताकि हेलिना से उसको प्यार हो जाए। पक हेलिना को डिमिट्रियस के पास ले आता है और ओबेरॉन डिमिट्रियस की आंखों में जूस डाल देता है लव ऑफ आइडलनेस का। और जैसे ही डिमिट्रियस हेलिना को देखता है अपनी आंखें खोलकर, तो उसको क्या होता है, हेलिना से प्यार हो जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, प्ले की स्टार्टिंग में याद होगा आपको कि दोनों लड़के हरीमा से प्यार करते थे, हरीमा के दीवाने थे, लेसेंडर और डिमिट्रियस हरीमा के दीवाने थे, ठीक है। लेकिन अब लव इन आइडलनेस के जूस की वजह से ये दोनों लड़के हेलिना के दीवाने हो जाते हैं। स्टार्टिंग में हरीमा के दीवाने थे यही दो लड़के, अब क्या होता है, लव इन आइडलनेस की वजह से ये दोनों लड़के हेलिना के दीवाने हो जाते हैं। इसी बीच हरीमा भी वहाँ पहुँच जाती है। क्या होता है, हरीमा भी पहुँच जाती है वहाँ पे। लेसेंडर हरीमा से कहता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, मैं तो हेलिना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। बट हेलिना को यकीन नहीं होता। हेलिना सोचती है ये तो हरीमा से प्यार करता है, डिमिट्रियस थोड़े वक्त पहले तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और ये मुझे प्यार करने लग पड़ा है, और लेसेंडर तो हरीमा से प्यार करता था, ये भी मुझे प्यार करने लग पड़ा। फिर सडनली इसे इतना प्यार कैसे हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा उलझ जाती है, ठीक है। फिर रात को ये चारों लोग सो जाते हैं। चारों लोग बहुत ज़्यादा थके होते हैं, तो क्या होता है, ये लोग सो जाते हैं, ठीक है। फिर पक एक ऐसे जूस लेसेंडर की आंखों में डालता है जो लव ऑफ आइडलनेस के जूस को ख़त्म कर देता है, क्योंकि पक को तो ये जूस लेसेंडर की आंखों में डालना ही पड़ेगा, तभी वो हेलिना से प्यार करना छोड़ सकता था। मतलब लेसेंडर को पहले जैसा कर देगा, ठीक है। और जब हम सब लोगों की आंखों खुलती हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। डिमिट्रस और हेलिना यह आपस में प्यार करने लगते हैं और लेसेंडर और हरीमा फिर से एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। लेकिन हरीमा के जो फादर हैं ईगस, वो अभी भी राज़ी नहीं हैं। वो नहीं राज़ी कि हरीमा जो उनकी बेटी है वो लेसेंडर से शादी करे, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि उन्होंने जो पसंद किया है लड़का, डिमिट्रस से उनकी बेटी शादी करे। ईगस कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी डिमिट्रस से ही करवाऊंगा। लेकिन डिमिट्रस तो अब हेलिना को पसंद करने लग पड़ा है, क्योंकि उसकी आंखों में तो लव इन आइडलनेस का जूस डाला था और उसने उसके बाद सीधे हेलिना को देखा तो वो हेलिना से प्यार करने लग पड़ा। तो वो कहता मैंने तो हेलिना से शादी करनी है। तो यह चीज़ पॉसिबल नहीं थी। पर यहाँ पर इंटरफेयर करता है ड्यूक, ठीक है। ड्यूक याद करो, ड्यूक क्या था, एंथेस शहर का ड्यूक था जिसका नाम था थीसिस। तो ड्यूक कहता है कि इन लोगों को अपनी मर्जी से शादी करने दो, और इस तरह कहानी के एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो क्या होता है, डिमिट्रस हेलिना से शादी कर लेता है और लेसेंडर हरीमा से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह अ मिड समर नाइट्स ड्रीम की कहानी ख़त्म होती है, हैप्पी एंडेड होती है। आई होप मैंने ये जो वीडियो एक्सप्लेन की है आपको अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।